नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 से विभाज्यता की कसौटी, 4 से विभाज्यता की कसौटी और 9 से विभाज्यता की कसौटी, इन तीनों कसौटियों का अध्ययन किया है। उसी तरह इस कसौटी को किस तरह से समझ लिया जाता है और उसी तरह किस तरह से पहचाना जाता है, इसके भी कुछ सुझाव जो है वो मैंने आपको वीडियो के द्वारा बताए हैं। अभी इसके आधार पर ही हम लोग प्रश्न संग्रह 22 जो है वो हल करने वाले हैं। तो देखो, प्रश्न संग्रह 22 दिया है, जो आप लोगों को किताब में भी हल कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप लोग कॉलम बनाकर 3 से विभाज्यता की कसौटी, 4 से विभाज्यता की कसौटी और 5 से विभाज्यता की कसौटी, इस तरह से कॉलम बनाकर भी आप लोग लिख सकते हैं। देखो, प्रश्न है, एक बगीचे में फूलों के वृक्ष है, एक एक वृक्ष पर अलग अलग संख्या के फूल है और 3 विद्यार्थी डलिया लेकर फूल तोड़ने गए। प्रत्येक डलिये पर 3, 4 और 9 में से अलग अलग एक संख्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को उस वृक्ष से फूल तोड़ना है जिसकी संख्या उसकी डलिया की संख्या से विभाज्य है, और उसे इस तरह के प्रत्येक वृक्ष से केवल एक फूल तोड़ना है। और प्रत्येक डलिया में कौन कौन सी संख्या के वृक्षों के फूल तोड़े जाएंगे। तो देखो, इसके लिए यहाँ पर ये जो वृक्ष दिए हैं और इस वृक्ष पर कुछ संख्याएं लिखी है और यह संख्या कौन से संख्या से विभाज्य है वो हमें देखने का है। इसके लिए हमें विभाज्यता की कसौटी याद होनी चाहिए। पहली संख्या है 111। अभी देखो, 111 जो है, इस संख्या का इस संख्या में जो भी अंक है उनका जोड़ करके देखेंगे। तो देखो, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितने हो गए? 1 और 1 2, 2 और 1 3। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो 111, ये संख्या कौन से डलिये में जाएगी? तो 3 के डलिये में जाएगी। उसके बाद दूसरी है 220। अभी 220 इस संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे। तो देखो, 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब ये संख्या 3 से और 9 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अभी इसका दहाई स्थान का और इकाई स्थान का अंक जोड़कर देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर कितने हो गए? 20। और 20 ये संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। इसका मतलब 220 ये संख्या कौन से डलिये में जाएगी? तो 4 के डलिये में जाएगी। उसके बाद देखो, तीसरा संख्या है 369। अभी देखो, यहाँ पर 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 और 3 कितने हो गए? 18। 18 ये संख्या 9 से विभाज्य है। इसका मतलब 369 ये संख्या जो है वो कहाँ पर जाएगी? 9 के डलिये में जाएगी। उसके बाद 435। अभी इसका जोड़ करके देखेंगे। देखो, 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 यह संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 435 ये संख्या 3 के डलिये में जाएगी। उसके बाद है 356। अभी ये कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो 14 जो संख्या है वो 3 से और 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब अभी इसका दहाई स्थान का और इकाई स्थान का जो अंक है वो जोड़कर देखें, कितने हो गए? 56। 56 संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है क्या नहीं, वो देखेंगे। देखो, यहाँ पर 56 को 4 से भाग देकर देखना है। तो देखो, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाए 1 रह गया, 16 हो गए। 4 चौक 16, यानी 14 उत्तर आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 4 से डलिये में जाएगी। उसके बाद है 432। अभी देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 मतलब ये 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब ये 3 के भी डलिये में जा सकती है और 9 के भी डलिये में जा सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को बाकी फूलों का, बाकी संख्याओं का भी इसी तरह आप लोगों को करना है। उसके बाद देखो, 999। 9 और 9 18, 18 और 9 27, यानी ये 3 के भी डलिये में जाएगी और 9 के भी डलिये में जाएगी। उसके बाद 123। अभी यहाँ पर देखो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 मतलब 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये सिर्फ 3 के डलिये में जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो इसका मतलब ये 3 के भी डलिये में जाएगी। और 36 ये संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है। इसका मतलब ये 4 के भी डलिये में जाएगी। तो उसके बाद 90। 90 देखो, 9 और 0 कितने हो गए? 9 हो गए। इसका मतलब ये 3 के भी डलिये में जाएगी और यहाँ पर 9 के भी डलिये में जाएगी। उसके बाद 108। देखो, 108 मतलब 1 जोड़ 0 जोड़ 8, यानी 8 और 1 9, ये भी 9 के भी डलिये में जाएगी और 3 के भी डलिये में जा सकती हैं। उसके बाद 172।
72 में कितने हो गए, 7 और 2 9, इसका मतलब ये 3 के भी डले में जाएगी और 9 के भी डले में जाएगी। उसके बाद 960, देखो अभी 960 मतलब 9 और 6 कितने हो गए, 15, 15 इसका मतलब ये कहाँ पर गई, 3 के डलिए में। और उसके बाद 6 और 0 मिलकर कितने हो गए, 60 हो गए। तो 60 को हम लोगों को 4 से भाग करना है, तो कितने होते हैं, 15। तो इसका मतलब ये 4 के भी डलिए में जा सकती है। तो इस तरह से ये सभी संख्या जो है वो कौन से डले में जाएगी, तो इसके लिए आप लोगों को ये कसौटियाँ याद होनी चाहिए। तो आप लोगों को प्रश्न संग्रह ये जो 22 है वो आप लोगों को इसी प्रकार हल करने का है। 3 का कॉलम करने का है, 4 का कॉलम और 6 9 का, और उसमें ये संख्या जो है वो कौन से डले में कौन सी जा सकती है वो लिखने का है। धन्यवाद।